मित्रों नमस्कार। मैं दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए राजेश सरोठिया। आज बात फिर हो रही है केजरीवाल की। केजरीवाल जो कि 9 जांचों का सामना पहले से ही कर रहे हैं, जिसमें एक तो वो 177 दिन जेल की हवा खा कर आए। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जेल में जो है रहे। वो उन्होंने हेमंत सोरेन का अनुकरण नहीं किया, या कोई भी नेता जो जेल जाता है उसके पहले अपना पद छोड़ देता सब, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा। बाद में छोड़ा तब जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस आई, उसके चक्कर में उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया था। ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन दिल्ली का चुनाव हारने के बाद अब ना उनके पास में मुख्यमंत्री का पद रह गया है, ना विधायक का पद रह गया है, और ना ही पार्टी में जो संयोजक के नाते जो उनकी सेव होना चाहिए वो रह गई है। और चौतरफा चुनौतियों से घिरते केजरीवाल नजर आ रहे हैं। अभी तक उनके खिलाफ 9 जांच थी, और चुनाव हारने के बाद जो है उन्होंने जो अफसाने गढ़ने की उनकी आदत है और दोषारोपण की आदत दूसरे दलों पे लगाने की जो है, वो इस बार नहीं आई। ना ईवीएम के घोटाले की बात कही, ना उन्होंने कोई चीज़ किसी पे दोषारोपण किया। बहुत विनम्रता से उन्होंने स्वीकार कर ली अपनी हार और कहा जनादेश मानते हुए हम इसका सम्मान करेंगे। अगर केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो पिछले 10 साल से 11-12 साल से पार्टी में पूरी तरह से तानाशाही वाले रवैये पे काम कर रहा था, डिक्टेटरशिप के उस पर, जिसने लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक में रख दिया, जो एक वैकल्पिक व्यवस्था सरकारों की जो है ना, एक वैकल्पिक सिस्टम की बात करने वाले केजरीवाल अचानक फिर उन्हें यू टर्न 12 साल बाद क्यों लिया है? इसलिए लिया कि वो उनकी जो विनम्रता है, जो उनकी सहज और वो उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं है। ये ओढ़ी हुई विनम्रता है। उनके खिलाफ जो 9 जांचें चल रही हैं, अब वो पहले उनको निपटारा करना चाहते हैं। अब आप में तो उनको कुछ करने की ज़्यादा दखल देंगे तो दिक्कत होगी उनको, तो कुछ करने की स्थिति में वो रह नहीं गए हैं। तो अब वो 9 जांचें उनकी हो रही थी, अब 10वीं जांच और शुरू हुई है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने। तो उन्होंने 2 बंगलों को तोड़कर करीब 40,000 गज, यानी कि उसको आप कह सकते हैं कि 3-4 एकड़ ज़मीन में जो है करीब, जो अपना शीश महल खड़ा किया था, उसकी जांच लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने शुरू कर दी है सीवीसी के निर्देश पर। और बीजेपी ने तय कर लिया कि उनका जो भी मुख्यमंत्री रहेगा वो शीश महल में नहीं रहेगा। अब शीश महल का इस्तेमाल संग्रहालय के रूप में होता है, या इस रूप में होता है कि एक मुख्यमंत्री जो कि वैगनआर कार में चलने की, छोटे घर में रहने की, और किसी भी दल से नहीं मिलते हुए, कांग्रेस भाजपा है, नहीं मिलते हुए एक नई वैकल्पिक सरकार व्यवस्था खड़ी करने की बात करता था। उसने अपने बच्चे की कसम तक खाई थी। वो आज के शीश महल में खड़ा है। उसके लोगों को याद दिलाने के लिए भी एक संग्रहालय के रूप में खोल सकते हैं, एक होटल भी बन सकती है, गेस्ट हाउस भी बन सकता है, सरकारी गेस्ट हाउस। उसको तोड़ने की जो बातें चल रही हैं वो तो इसलिए मैं सही नहीं मानता हूँ क्योंकि वो जनता के धन से कमाई हुई उस पर है। कोई केजरीवाल ने अपने जेब से खर्च करके नहीं बनाया है। तो जनता की गाड़ी कमाई, टैक्स पेयर्स की गाड़ी कमाई से बनी हुई बिल्डिंग को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। उसका दूसरा उपयोग कर लीजिए, होटल के रूप में कर लीजिए, गेस्ट हाउस के रूप में कर लीजिए, विदेशी प्रतिनिधि मंडल आते हैं उनके उपयोग के लिए कर लीजिए। बहरहाल हम बात कर रहे थे केजरीवाल की। तो केजरीवाल के पास अब पूरी 10 जांचें हो गई हैं उनको। अब पहले उनको 10 जांचों का सामना करना है। एक में ऑलरेडी वो जेल 77 दिन की जेल के बाद बेल पर है। अब उनको उस मामले में शराब कांड जो एक बहुत बड़ा घोटाला है, अभी 100 करोड़ से शुरू हुआ था और 2,500-3 हजार करोड़ तक पहुंच गया। और दिल्ली में कोई भी एक भी ऐसी शराब नहीं मिलती इन शराब की दुकानों पे जो केजरीवाल की आबकारी नीति में आई थी, जो कि प्रचलित ब्रांड हो। कहीं कहाँ से और 1+1 की स्कीम और क्या क्या लेके आए थे, और किस तरह के शातिर और फितूर दिमाग जो है उनका मनीष सिसोदिया का चला। अब इसका फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन अब बंगले, शीश महल के बंगले की जांच भी आ गई है। तो अब ये 10 जांचों के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि टाइप जो है, अब केजरीवाल केंद्र के सामने जो चुनौती देते थे खुली कि उनको हराने के लिए दिल्ली में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मोदी को, आपको हराने के लिए, तो वो तो उनकी वो खत्म हो गई, हेकड़ी सारी निकल गई। तो अब वो मोदी और शाह कितना बख्शते हैं, एक अपना सवाल है। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल ने वो
दिल्ली की हार की समीक्षा दिल्ली के हारे हुए विधायकों के साथ बैठ के करने के बाद, या आप पार्टी के अपने सीनियर्स के साथ बैठकर समीक्षा करने के बजाय उन्होंने अचानक पंजाब के विधायकों को बुलाने का फरमान डाला। माने वो, आप कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अब वो अपनी सारी हिकड़ी जो है और जो हठधर्मिता या तानाशाही रवैया है वो पंजाब पर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली तो उनके हाथ से निकल गई। और उन्होंने 92 विधायकों को बुलाया, मुख्यमंत्री को बुलाया, केवल 25-30 मिनट उनकी बैठक चली। उनमें 16-17 मिनट अकेला वो बोलते रहे, माने मोनोलॉग करते रहे, एक तरफा संवाद, डायलॉग हुआ नहीं। आप खुद ही चले आते ना पंजाब में, चंडीगढ़ में जाके वहां बुला लेते सबको। और भगवंत सिंह मान तो आपके बैठाए हुए आदमी है, आपको सरकारी विमान भेज देते, उससे आप चले जाते और अपना भाषण दे के आ जाते। लेकिन केजरीवाल की मंशा ये दिखाने की कि हमारी अब भी से है। भगवंत सिंह मान ने भी मौके की नजाकत को समझते हुए और थोड़ा सा वक्त लेने के लिहाज से उनकी बात को मान के सारे एमएलए, 91 एमएलए के साथ में वो आ गए। लेकिन अगर केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का सपना संजो रहे हैं तो ये झूठी बात है। वो कर भी नहीं सकते, उनको करने भी नहीं देगा, ना वहाँ के आपके विधायक उसको मंजूर करेंगे, ना भगवंत सिंह मान करेंगे। एक सीट लुधियाना की जो उपचुनाव होना है, रिक्त हुई है, वो जो है उस पर जो है चुनाव लड़के वो जीत के फिर मुख्यमंत्री बनना चाहे तो वो भी मुमकिन नहीं। लड़ जाएंगे चुनाव, वहां भी दिल्ली जैसे हाल होगा, क्योंकि वो एक्सपोज हो चुके। उन्होंने दिल्ली में जो सूत्र बता रहे हैं बैठक में, जब ये तोहमत लगाई कि पंजाब सरकार ने जो 1000 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया था, अगर वो पूरी कर देती तो दिल्ली में हम चुनाव जीत जाते। और दिल्ली की महिलाएं जो है, गरीब वर्ग की महिलाएं, झुग्गी, मुस्लिम और सारी लोग उन पर भरोसा करके 2100 का जो उनका वादा था चुनाव के बाद देने का, उसको पूरा कर देते। वो ये नहीं बता रहे हैं कि हमने जो है लोकसभा चुनाव में जब ये वादा किया था 1000 देने का, तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच के अंतराल के दौरान आप क्यों नहीं दिया। आप पंजाब पे, अभी आप दूसरे दलों पे दोष देते थे, अब आप अपनी ही पार्टी के लोग। अगर जिस तरह के जानकार जो है पंजाब की राजनीति के, जिनसे हमारी भी बातचीत हुई और सारी चीज बता रहे हैं, तो भगवंत सिंह मान ने भी उनको 2 टूक बता दिया कि आपकी जो मुफ्तखोरी की जो रेवड़ी की योजना है, उसके चक्कर में 4 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब सरकार पर हो चुका है। और अब कितना करवाना चाहते हैं। आपकी दिल्ली की सरकार जो है वो 12,000 करोड़ के घाटे में आ गई, जो कि हमेशा सरप्लस में रहती थी। इतनी इनकम दिल्ली को होती थी, आपने सब मुफ्त की रेवड़ियां में बांट कर आपने उसको घाटे के उसमें ला दिया। ये पिछले 1 साल में ही हुआ, 1.5-2 साल में। क्योंकि कितना कमा के टैक्स पेयर देंगे और आप कितना लुटाएंगे, इसके बीच में भी तो एक अंतर होना चाहिए। और स्वाति मालीवाल, जिसको इन्होंने विभव कुमार से पिटवाया था, उस विभव कुमार को आपने ओएसडी बनाकर पंजाब में बिठा रखा था। स्वाति मालीवाल ने क्या कहा कि ये जो है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हारने के बाद आप पंजाब को, पहले भी और अब भी पंजाब को अपनी एटीएम मशीन बना रखा है। उनका कहना है कि वहां से जो रेत खनन माफिया से जो सारी कमाई होती है, अवैध कमाई, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है केजरीवाल विभव कुमार के जरिए बुलाते हैं। लेकिन अब जो जानकारियां आ रही हैं कि दिल्ली के चुनाव के प्रदर्शन के बाद और पहले, वो जिन भी लोगों को उन्होंने बिठाया था यहाँ से दिल्ली से भेज के भगवान सिंह मान के सिर पर, उनको उन्होंने छिटकना शुरू कर दिया, उनके अधिकारों में कटौती करना शुरू कर दी। विभव कुमार भी इसमें शामिल है। तो आगे चल के अब क्या परिदृश्य बनता है, क्योंकि क्या है कि डूबते जहाज पर कोई सवार नहीं होने ज्यादा, हर आदमी उससे कूदता है। कहते हैं ना कि जब जहाज में छेद हो जाता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। अब वो चूहे हों या ना हो एक अलग बात है, लेकिन वहां से उछल कूद की हरकतें और कवायद तो अगर केजरीवाल ज्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो वो शुरू हो जाएगी। इसी तरह दिल्ली में भी अब उनकी सेध नहीं रहेगी। अभी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना है। अब गोपाल राय वरिष्ठ साथी हैं, वो बनेंगे, या आतिशी जैसा मोहरा कठपुतली है वही नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। और अब आतिशी मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती, केजरीवाल, इन सब के हारने के बाद एक एक्स चीफ मिनिस्टर के नाते नेता प्रतिपक्ष बन जाएगी, तो क्या वो कठपुतली बन के काम करेंगे? नहीं करेगी।
क्योंकि ये सब लोग, चाहे केजरीवाल हो, चाहे आतिशी हो, चाहे मनीष हो, ये सारे लोग जो है जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी की, यूएसएड से, फोर्ड फाउंडेशन से, वहाँ से नवाजे जाने वाले लोग हैं जिनने अन्ना आंदोलन के समय भी वहाँ से फाइनेंस जुटाया था। और ये जांचों में छन के आ रहा है। और ट्रंप सरकार ने जिस तरह से चीज़ों को गंभीरता से लिया है, तो अब उनकी रसद पानी की एक वो रास्ता भी जो विदेशी एनजीओ के माध्यम से केजरीवाल करते थे, वो रास्ते भी बंद हो रहे हैं। वो पंजाब ने भी रसद पानी बंद कर दिया, तो फिर क्या हुआ? तो शोले में एक डायलॉग था ना, जब हम जय और वीरू यानी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जो वो गब्बर सिंह के आदमियों को जो वहाँ लूटने आते थे अनाज और लेने के लिए, उनको भगा दिया था। तब वहाँ उस गांव के रामगढ़ के जो ठाकुर साहब थे संजीव कुमार, वो बोलते थे कि जाके गब्बर से कह देना कि रामपुर वासियों ने कुत्तों के सामने दाना डालने से मना कर दिया है। तो ये एक स्थिति, बहुत विकट स्थिति में केजरीवाल फंसे हैं। उनका वजूद संकट में है, उनकी जो है कानूनी कटघरे में जो वो खड़े हुए हैं, उनकी वो अस्मिता खतरे में है। एनजीओ उन पे, अब बाहर के लोग एनजीओ किसी और पर दांव लगाएंगे जो कि भारत में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। भगवान जाने क्या होता है। लेकिन पंजाब में अगर ज़्यादा दखलंदाजी करेंगे तो पंजाब भी आपके हाथ से निकलने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि अब जो विधानसभा उसकी बात है, राज्यसभा के जरिए अब केजरीवाल चाहते क्या हैं कि वो एक कवच मिल जाए उनको, विधायक का या सांसद के रूप में या राज्यसभा के रूप में। तो स्वाति मालीवाल को उन्होंने जब उनका शराब केस लड़ रहे कांग्रेस के नेता मनु संघवी के लिए खाली करने के लिए इस्तीफे का दबाव डाला था, तो राघव चड्ढा ने तो मना कर दिया था, ऐसा सूत्र बताते हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल ने भी मना कर दिया, इसलिए उनकी पिटाई की। तो स्वाति मालीवाल ने इनकी सब पोल खोल के रख दी। अब ये चाहते हैं हरभजन सिंह को करें। वहाँ सारे लोग पंजाब में जानते हैं कि जो 5-7 जो राज्यसभा सदस्य बने थे, उसमें 2 ही जो है जेनाइन थे, बाकी जरूरी और मजबूरी वाले थे। यानी कि वो पार्टी को चंदा देकर राज्यसभा में बने थे। तो चंदा संस्कृति कांग्रेस में चलती, कभी आरोप लगते थे कि विजय माल्या ने टिकट खरीद लिया राज्यसभा का, अनिल अंबानी ने खरीद लिया। तो वो या बहुत सारे जो बड़े बड़े दिग्गज राज्यसभा पहुंचे हैं पैसे के बूते पर, वही काम तो केजरीवाल ने पंजाब में किया था। तो वो जब पैसा दे के राज्यसभा में गए, वो तो जा नहीं सकते। अब बताते हैं हरभजन सिंह पर दबाव डाला है, तो उसने भी 2 टूक इनकार कर दिया है। हरभजन सिंह क्रिकेटर हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन बताया जाता कि उन्होंने भी शायद ले देकर जो है अपना वो किया, तो वो भी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इनको कवच कहाँ से मिलेगा? वहाँ चुनाव जो है 28 में होना है, दिल्ली में जो है चुनाव 30 में होना है, राज्यसभा की सीट खाली होना है। तो 27 में जो है चुनाव आप पंजाब में। अब आपकी सरकार वहाँ रह पाती है, नहीं रह पाती, क्या होता है? फिर केजरीवाल को कोई अपनी सीट क्यों देगा? या भगवान सिंह मान भी क्यों चाहेंगे उनका रिवाइवल? आतिशी भी चाहेंगे कि हम ही सर्वे सरवा रहे हैं, गोपाल राय चाहेंगे हम भी सर्वे सरवा रहे हैं, भान चाहेंगे कि हमारी से बनी रहे, और नहीं तो मैं चला। तो ये स्थिति बहुत विकट स्थिति में फंस गई है। और जो विकल्प बनने की जो है अपना वो किया, तो वो भी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इनको कवच कहाँ से मिलेगा? वहाँ चुनाव जो है 28 में होना है, दिल्ली में जो है चुनाव 30 में होना है, राज्यसभा की सीट खाली होना है। तो 27 में जो है चुनाव आप पंजाब में। अब आपकी सरकार वहाँ रह पाती है, नहीं रह पाती, क्या होता है? फिर केजरीवाल को कोई अपनी सीट क्यों देगा? या भगवान सिंह मान भी क्यों चाहेंगे उनका रिवाइवल? आतिशी भी चाहेंगे कि हम ही सर्वे सरवा रहे हैं, गोपाल राय चाहेंगे हम भी सर्वे सरवा रहे हैं, भान चाहेंगे कि हमारी से बनी रहे, और नहीं तो मैं चला। तो ये स्थिति बहुत विकट स्थिति में फंस गई है। और जो विकल्प बनने की बात है, अब वो विकल्प जो है ना इतना खराब स्थिति में जा पहुंचा है कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मित्रों, अब दिल्ली के और आपके हालात अपनी तरह से जुदा हैं। देखते हैं क्या होता है, फिर बात करेंगे आपसे आगे जो कोई भी ये डेवलपमेंट हुआ। तक के नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।